नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी टेक वर्ल्ड के अंदर। मेरा नाम है देवांग और चलिए आज की क्रिप्टो न्यूज़ शुरू करते हैं। आज की क्रिप्टो न्यूज़ शुरू करने से पहले एक बात और दोस्तों कि अगर आप डेली बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और डेली क्रिप्टो करेंसी के अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले दोस्तों ओवरऑल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ओवरऑल मार्केट देख सकते हैं 1.23% से नीचे जा चुकी है। कल ये 4% से उठी थी और आज ये 1.23% से नीचे जा चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो सबसे ज़्यादा लॉस वाले कॉइन रहे हैं वो ये 5 कॉइन है जिन्हें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। आप देख सकते हैं इनके नाम टेल कॉइन, ईओस को कल प्रॉफिट हुआ था तो आज लॉस भी हो गया। उसके बाद जिनफिन नेटवर्क, सोलाना, वेव्स, ये सारे 5 कॉइन हैं जिनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले शिबा इनू कॉइन की तरफ और देख लेते हैं उसका पिछले 24 घंटे में क्या हाल रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे कि इसका प्राइस देख ही सकते हैं, शिबा इनू जो है अब इसका प्राइस हो चुका है 0.000574। इसका प्राइस पिछले 24 घंटे में 3% से नीचे जा चुका है। रैंक इसकी 31 पे आ चुकी है। वॉच लिस्ट ये 1 मिलियन लोगों की वॉच लिस्ट में आ चुका है। मार्केट कैप 3% से नीचे गई है। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी 3% से नीचे गई है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो वो 7% से नीचे गई है। इससे यही लग रहा है कि अभी जो है मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रही है और इसकी वजह से शायद शिबा इनू के प्राइस पे फर्क पड़ रहा है। अगर मार्केट उठती है तो हो सकता है कि शिबा इनू का प्राइस भी एकदम से उठ जाए। और अभी इसके रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इसका 4 लाख कुछ हो गया। पहले 5 लाख था लेकिन अब इसके 4 लाख हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ यही है दोस्तों कि अभी जो है शिबा स्वैप का एक ऑडिट आ चुका है। शिबा स्वैप के ऑडिट में जो है सर्टिक करके जो सिक्योरिटी लीडर बोर्ड होता है उन्होंने शिबा स्वैप का ऑडिट निकाल दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 97% रिजॉल्व हो चुके हैं इशू। मतलब कि जितने भी इशू थे शिबा स्वैप के अंदर, जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी शिबा स्वैप के अंदर, वो 97% रिजॉल्व हो चुकी है और ये जो है अब सिक्योर हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ दोस्तों लूनर क्रश की तरफ से है। यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस बताए हैं इन्होंने 10 जुलाई के। तो अगर हम इनके टॉप ट्रेंडिंग सर्चेस की बात करें तो छठे नंबर पे हमारा शिबा इनू जो है ये विराजमान है पूरी तरीके से। अगर हम पहले से छठे नंबर तक की बात करें तो पहले पे थिएटर है, दूसरे पे एल्गोरैंड है, तीसरे पे टेरा है, चौथे पे बेबी डॉज कॉइन है, पांचवे पे बिटकॉइन है और छठे पे हमारा शिबा इनू है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर में दोस्तों यहाँ से एक पोस्ट निकल के आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि लूनर क्रश, क्रिप्टो रैंक, इन दो वेबसाइट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉइन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा BTC है, फिर डॉज है, फिर पैनकेक स्वैप है, फिर इथीरियम है, फिर सेफमून है और फिर शिबा है। तो आप देख सकते हैं शिबा को पिछले एक हफ्ते के अंदर 2,52,000 बार जो है मेंशन किया गया है ट्विटर के ऊपर, ट्वीट्स के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है शिबा की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे -10% दिखा रखा है। तो इसके लिए यही है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे 10% जो मतलब उससे पहले का मेंशंस थे, उसके पहले के मेंशंस थे उससे 10% कम इस हफ्ते जो है मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप भी शिबा होल्डर हैं तो प्लीज़ इसको जो है रीट्वीट जरूर करिए। तो हमारी अगली खबर निकल के आती है ओगियो मैक्सिको बैक्स की तरफ से, जिसमें इन्होंने बोला था कि इन्होंने अपना पेमेंट ऑप्शन क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है इन्होंने एनेबल कर दिया था। और लास्ट टाइम अभी इनको लगा था कि सबसे ज़्यादा पेमेंट इनको बिटकॉइन के अंदर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इनको 60 पेमेंट्स रिसीव हुई क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सबसे ज़्यादा जो कॉइन रिसीव हुए हैं, सबसे ज़्यादा पेमेंट हुई है वो हुई है शिबा इनू कॉइन की तरफ से। तो अगर आप एक शिबा होल्डर है तो आपको ये सुन के बड़ा ही अच्छा लगा होगा क्योंकि शिबा में जितनी ज़्यादा पेमेंट्स होगी, शिबा जितनी जगह जो है एक्सेप्ट होगा, उतना ही ज़्यादा उसके प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं उनकी जो सेल्स के हिसाब से शिबा इनू कॉइन्स में जो उनको पेमेंट मिली है वो 18 सेल्स की मिली है, 18 सेल्स की मिली है, विंक में 9 सेल्स, बिटकॉइन में 8 सेल्स, XRP में 6 सेल्स, ADA कार्डानो में 6 सेल्स, माना में 5 सेल्स, मोनेरो में 3 सेल्स, डॉज कॉइन में 3 सेल्स। और भी कॉइन्स है लेकिन औरों के बारे में उन्होंने नहीं बता रखा। तो सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है वो शिबा के अंदर हुई है और शिबा जितना ज़्यादा पॉपुलर होएगा, शिबा जितना ज़्यादा जो है लोगों के बीच सर्कुलेट होएगा,
उतना सही रहेगा, उतनी ज़्यादा जितना ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा उतना ज़्यादा इसके प्राइस पे इफेक्ट भी पड़ेगा। तो अगली खबर दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका की है, जो कि bitcoin.com की तरफ से निकल के आती है, जिसमें इन्होंने बताया है कि बैंक ऑफ अमेरिका एस्टेब्लिश्ड अ क्रिप्टो करेंसी रिसर्च टीम, कि बैंक ऑफ अमेरिका ने जो है क्रिप्टो करेंसी की रिसर्च टीम बना ली है। और इसमें क्या है कि बैंक ऑफ अमेरिका हैज बिकम द लेटेस्ट मेजर बैंक टू मेक अ फॉरे into the cryptocurrency sector. According to an internal memo, the bank has created a team dedicated to researching cryptocurrencies. Bank of America believes that it is uniquely positioned to provide through leadership on cryptocurrencies and the technology behind them. तो बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो लेटेस्ट मेजर बैंक बन चुका है, जिसने सबसे पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी टीम निकाल दी है, क्रिप्टो करेंसी रिसर्च टीम निकाल दी है। और उनकी ये टीम बनाने का मकसद यही है कि वो टेक्नोलॉजी जो है, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसको समझ पाएँ कि वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है। तो अगली खबर दोस्तों मनी कंट्रोल की तरफ से है। मनी कंट्रोल ने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब जो मीम कॉइन है, जितने भी हमारे मीम कॉइन्स है, डॉज कॉइन हो गया, शिबा इनू, सेफमून, जितने भी हमारे मीम कॉइन्स हैं, उन सब की टोटल वैल्यूएशन, टोटल मार्केट कैप जो उनकी मिला के हो जाती है वो होती है 33 बिलियन डॉलर्स। और अगर बात करें इनमें जो इनके रैंकिंग की, तो नंबर 1 पे है डॉज कॉइन की जो मार्केट कैप है वो 28 बिलियन डॉलर है। सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है शिबा इनू कॉइन जिसकी 3 बिलियन डॉलर है। फिर आता है सेफमून 1.6 बिलियन डॉलर। फिर आता है मोना कॉइन जिसकी 87 मिलियन डॉलर है। फिर आता है कम रॉकेट जिसकी 42 मिलियन डॉलर है। होज फाइनेंस जिसकी 39 मिलियन डॉलर है। डॉगलॉन मार्स जिसकी 31 मिलियन डॉलर है। डॉगी 20 मिलियन डॉलर। ERC20 20 मिलियन डॉलर। बनानो 15 मिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी टॉप जो है कॉइन है, ये सभी टॉप मीम कॉइन्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मार्केट कैप है। तो सबसे नंबर 1 पे डॉज कॉइन है और उसके बाद शिब है। क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में तो आपने भी हाल ही में सुना ही होगा, ये बहुत ज़्यादा आजकल सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि अभी जो है हमारे हाल ही में फाइनेंशियल मिनिस्टर ने ये कहा है कि कैबिनेट जो है वो रेडी है क्रिप्टो बिल के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट के अंदर, जो कि 19 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे इस बिल को जो है प्रेजेंट करा जाएगा और हो सकता है कि वहाँ पे इस बिल को पास भी कर दिया जाए। और अभी तक की बात करें तो आप जानते होंगे कि इंडिया के अंदर जो है अभी तक 6.6 बिलियन डॉलर्स की जो है US डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है मई 2021 तक। तो अगर ऐसे कोई बिल आते हैं तो उनको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कोई अगर लिमिटेशन लगाई, कुछ लगाया, तो इससे हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े, उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़े और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला थोड़ा कम होए। तो ऐसा कोई भी बिल जो है फिर इंडियन इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कुछ समय से पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरी बुरी तरीके से डाउन चल रही है, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि डॉज कॉइन में एक छोटा सा पंप आया था। आखिर वो पंप आने का कारण क्या था? तो उसके पंप आने का कारण यही था कि डॉज कॉइन में जो है, डॉज कॉइन के लिए इलॉन मस्क का एक और ट्वीट आया था जिसमें सभी को लगा था कि इसकी वजह से हो सकता है कि डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ जाए, और हुआ भी ऐसा ही। एक छोटा सा पंप आया लेकिन उसके बाद दोबारा डंप हो गया, जिसकी वजह से अब उसका प्राइस दोबारा से नीचे आ चुका है। तो चलिए आज की न्यूज़ में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही डेली बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी की लेटेस्ट न्यूज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जाने से पहले दोस्तों एक चीज़ और, कि अगर आप जो है हिंदी में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने क्रोम पे जाके हिंदी टेक वर्ल्ड लिख सकते हैं। हिंदी टेक वर्ल्ड लिखने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी क्रोम में सर्च में, hinditechworld.in, आप इस पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आपको जो वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं, क्रिप्टो न्यूज़ भी आती है, तो आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कॉइन्स के बारे में बताया गया है, उन कॉइन्स के बारे में बताया गया है जो आपको नॉर्मली इंटरनेट पर जल्दी से नहीं मिलते। जैसे कि आप देख सकते हैं सिया कॉइन, ICP कॉइन, बिटटोरेंट कॉइन, इन सभी कॉइन्स के बारे में हिंदी में कोई जल्दी से नहीं लिखता। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। आज की क्रिप्टो न्यूज़ में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।